उत्तर प्रदेश में कानपुर के एक स्कूल में डिबेट के दौरान हमास और इसराइल को लेकर छात्रों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिबेट के दौरान हमास के खिलाफ बोलने पर छात्रा को कड़ा विरोध झेलना पड़ा। मुस्लिम छात्रों ने उसका विरोध किया, वहीं हिंदू छात्र समर्थन में उतर आए। बवाल के बाद से छात्रा स्कूल से गैर हाजिर है। वहीं दूसरा पक्ष इस जिद पर अड़ गया कि जब तक छात्रा माफ़ी नहीं मांगेगी उसे स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। कोतवाली थाना अंतर्गत सिविल लाइंस में हॉर्डर्ड स्कूल है। हर बार की तरह इस बार भी बीते शनिवार को स्कूल में हिंदी में एक डिबेट रखी गई थी, जिसका विषय था युद्ध समस्याओं के समाधान से कहीं अधिक समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। इसमें हाई स्कूल की दो लड़कियों ने पक्ष और विपक्ष में भाग लिया था। वाद विवाद प्रतियोगिता के दौरान पक्ष और विपक्ष की छात्राओं ने फिलिस्तीन और इसराइल जंग का उदाहरण दिया। एक पक्ष ने हमास को सही बताया जबकि दूसरे पक्ष ने इसराइल को सही ठहराया। इसराइल का समर्थन और हमास का विरोध करने को लेकर छात्राओं का एक ग्रुप प्राचार्य से इस बात का विरोध करने लगा कि हमास का जिक्र जिस लड़की ने किया है उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। छात्रा से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद छात्राओं ने सोशल मीडिया पर मामले से जुड़े पोस्ट वायरल करना शुरू कर दिए। सोमवार और फिर मंगलवार को कुछ बच्चों के परिजन स्कूल में एकजुट हुए। हमास का समर्थन करने वाली हिंदू छात्रा से माफ़ी मंगवाने की बात करने लगे। प्रिंसिपल ने दबाव बढ़ता देखा तो सभी को समझा कर वापस कर दिया। स्कूल टीचर शिल्पी सिंह ने बताया कि बीते शनिवार को स्कूल में एक डिबेट हुई थी। डिबेट के दौरान इसराइल और हमास को लेकर छात्राओं में विवाद हो गया था। सैटरडे को बच्चों की डिबेट हुई थी स्कूल में और हिंदी डिबेट थी। पूरे साल बच्चों की एक्टिविटी होती है, उसमें एक डिबेट हुई और डिबेट का टॉपिक अभी इंटर स्कूल कंपटीशन में आया था, क्योंकि ये 12th और 10th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को हम लोग बराबर से प्रैक्टिस करवाते रहते हैं डिबेट की। उसका टॉपिक था कि युद्ध समस्याओं के समाधान से कहीं अधिक समस्या को उत्पन्न करते हैं। तो ये टॉपिक आया था इंग्लिश में और ये हम लोगों ने हिंदी में दिया कि बच्चे दोनों तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो यही बच्चों को डिबेट में दे दिया। जो भी हर स्कूल के टीचर्स जानते हैं कि जो डिबेट में टॉपिक दिया जाता है वो बच्चों को 1 घंटे पहले देते हैं, कॉम्पिटिशन से ठीक 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले मिलने के बाद वो बच्चा चला जाता है लाइब्रेरी में और वहाँ पर वो बुक से कंसल्ट करके इधर उधर से अपनी नॉलेज से लिखता है और उस दौरान वो टीचर से नहीं मिल सकता और सीधे स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस करता है। उसने जाके, हमारे यहाँ भी यही हुआ, यही टॉपिक था, बच्चा बोला। बच्चे ने क्या लिखा है ये हम लोगों ने 2 लाइन में सुना कि उसने हमास पे बोला। उसने कहा कि हमास ने इजराइल पे युद्ध कर दिया और इजराइल ने हमास पे युद्ध कर दिया। अब ये बात हम लोगों ने सुनी, अब हम लोग देख रहे हैं बच्चे 10th के हैं, बहुत ज्यादा की बुद्धि अभी बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, लेकिन अपने तरीके से वो तैयारी करते हैं। और जब वो नीचे उतर के आए, सब अच्छे से प्रोग्राम हो गया, तो कुछ बच्चे हमारे ही बड़ी क्लासेस के और बाकी दूसरे सेक्शंस के आए। उन्होंने बोला कि मैम बच्चों को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। कौन सी बात नहीं? कि हमास ने मतलब इजराइल पे युद्ध कर दिया। तो हम लोगों ने बोला कि बेटा इसमें बात तो वहाँ मैम दोनों बोली गई है, दोनों बात बोली गई है, उसने इस पे युद्ध किया, एक बात को क्यों पकड़ लिया गया? तो बच्चों ने बोला कि नहीं मैम, आप लोगों को उनको चेक करना चाहिए। हम लोगों ने उनको बोला कि बेटा डिबेट में तरीका ये होता है कि कोई टीचर पहले से सुन नहीं सकता बच्चे को, अगर सुनेगा तो मेरा बच्चा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और उस बात पर बच्चे अड़े रहे, नहीं ये होना नहीं चाहिए था, ये गलत हुआ है। आप लोगों को, हम लोगों ने फिर पूछा उनसे कि भाई हम लोगों को क्या करना चाहिए, बच्चों से पूछा। बच्चे कहने लगे आप उस बच्ची को बुलाइए और उसको समझाइए कि उसने ये लाइन गलत बोली है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगले दिन मतलब मंडे है, कल संडे है, अगले दिन मंडे है, तो हम लोग बच्चा आएगा, हम लोग उसको समझा देंगे, बस। इसके अलावा आप टीचर हैं जी, आप टीचर हैं और फिर बात हो रही डिबेट, ये बात को पकड़ करके उसका इशू बनाना, हाँ ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि देखिए हम लोग भी स्कूल से पढ़े हुए हैं, आप सभी यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं। हम लोगों को जो भी स्कूल में सिखाया जाता है वो हमारे पूरे भविष्य में, जीवन में काम आता है। और छोटी छोटी डिबेट है, डिबेट को हेल्दी वे में लेना चाहिए। बच्चे का एक टॉपिक था, एक ने पक्ष में बोला, एक ने विपक्ष में बोला, और ये बराबर ही होता रहता है स्कूल में। और हर साल में होता है, इंटर स्कूल लेवल पे होता है।
स्कूल की एक अन्य टीचर का कहना है कि जो भी डिबेट का टॉपिक था उसे हेल्दी वे में लेना चाहिए। एक डिबेट थी जिसमें बच्चों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, इसमें अब किसी एक के व्यू को पकड़कर बैठना नहीं चाहिए। नहीं, हमारा तो यही कहना है, देखिए जो भी डिबेट का टॉपिक होता है या जो भी था उसे हेल्दी वे में लेना चाहिए था। एक डिबेट थी, अब बच्चे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, इसलिए किसी बात को पकड़ के बैठना नहीं। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि एक टॉपिक को सिर्फ इशू बनाना कि हमास के लिए अटैक, जबकि दोनों तरफ से अटैक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि बच्चों की मानसिकता या मतलब एक के लिए विरोध करना, दर्ज कराना और फिर उस पर अड़े रहना, कहीं ना कहीं अब ये अपनी अपनी बच्चों की सोच है ना, वही बात है ना कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जो बच्चे ने बोला वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो यहाँ बच्चों कायम है कि माफी मांगे? नहीं, अब तो सर से बात हो चुकी है, अब तो सारी जो भी बात थी वो सब सॉल्व हो चुकी है, वैसा कुछ नहीं है। सर ने पेरेंट्स से भी बात कर ली है और पेरेंट्स ने भी बच्चों को भी समझाया है, तो ऐसा कुछ है नहीं। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि यह एक स्वस्थ वाद विवाद प्रतियोगिता है जो बच्चों के विकास के लिए आयोजित की जाती है। इसमें किसी भी बच्चे के निजी विचार होते हैं, इसे पर्सनली नहीं लिया जाना चाहिए, इसलिए छात्रा से माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं है। लास्ट सैटरडे हमारा स्कूल में हिंदी का एक डिबेट हुआ। डिबेट का टॉपिक था वार इज नॉट ए सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। युद्ध कोई चीज का सोल्यूशन नहीं। सो बच्चा लोग इस टॉपिक पर एक बच्ची ने 2 सेंटेंस बोला। हमास ने इसराइल को अटैक किया एंड इसराइल हमास को भी अटैक किया। This and the child, did the child say it's a terrorist organization? Did they say? No. No. And then some girls ये हमास का बारे में जो बोला वो अच्छा नहीं लगा उन लोग को। उन लोग बोला ये बच्ची को बुला करके अपोलॉजी मांगना है। सो टीचर्स बोला वो बच्ची मंडे जब आएगा अगर इसी में कुछ गलती किया तो हम लोग उसको पूछेंगे। तो ये मामला कौन से क्लास के बच्चे थे? ये स्टैंडर्ड 10 से। एंड आप लोग बोलिए ये डिबेट में जो भी बोलेगा बच्चा लोग को अपना व्यूज है, उसी में हम लोग को क्या कर सकता है। सर इस चीज को विवाद की स्थिति कैसे पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई? विवाद हुआ जो बच्चा लोग को हमास का बारे में बोला। प्रोग्राम आज क्या? तो उनके पेरेंट्स उनके सब पेरेंट्स आए थे, उनको लेके क्या बात? पेरेंट्स कुछ बच्चा लोग इसका मेरे पास आया, सर ऐसे ऐसे क्या ये हो गया गलत था, तो हम जो पेरेंट्स को बुलाया और समझाया, तो ये पेरेंट्स यही बोल रहे हैं वो बच्ची का, हम बोला बच्ची को माफी मांगना चाहिए, तो पेरेंट्स बोला नहीं वो बच्ची अपना व्यूज रखा, क्यों माफी मांगेगा। डिबेट में जो भी आइडिया जो भी व्यूज है वो सब अपना अपना व्यूज होता है। मुझे प्रश्नों पे उस बच्ची का क्या कहना है? वो अभी तो लगा कि गलत हुआ कि नहीं? वो बच्ची अभी तक आई नहीं। तो प्लीज एक बात, इस हमारा स्कूल में हिंदूज भी है, मुस्लिम्स भी है, क्रिश्चियंस है, सिख है। आई डोंट वांट टू मेक इट ए कम्युनल एंगल टू इट। And we will manage, we will talk to the girls, make them understand. एक बच्ची कुछ बोला, अगर क्या एक्शन लेने, आप लोग बोलिए क्या एक्शन ले सकता है। हम लोग क्या, वो बच्ची आपन दिया हिंदू गर्ल जो हमास का बारे में बोला, ये हिंदू लड़की है, हम लोग क्या एक्शन ले लेगा। वो अपना जो न्यूज है हम लोग क्या एक्शन ले लेगा। ये मामला जब बच्चों तक था तो स्कूल मैनेजमेंट ने संभाल लिया था, लेकिन इस मामले में बच्चों के पेरेंट्स भी कूद पड़े। वे छात्रा से माफ़ी मंगवाने की जिद पर अड़ गए। वहीं विवाद की जानकारी होने पर कोतवाली थाने की पुलिस ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया। स्कूल में पहुंचकर प्रिंसिपल, शिक्षिका और छात्राओं का बयान दर्ज किया। कानपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर R.K. सोलकार की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोतवाली पुलिस को जांच के लिए भेजा गया था। जांच के दौरान सामने आया कि बच्चों के बीच युद्ध विषय पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो रही थी। इस दौरान छात्राओं के बीच विवाद खड़ा हो गया। फिलहाल थाने में कोई तहरीर नहीं मिली है। स्कूल प्रशासन मामले में
कोई कार्रवाई भी नहीं चाहता है। अगर कोई तहरीर मिलेगी तो मामले में आरोप के आधार पर जांच की जाएगी। थाना प्रभारी कोतवाली चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि हॉर्डर्ड स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी। इसमें एक छात्रा की तरफ से हमास का नाम लिए जाने पर दूसरे पक्ष की छात्राओं ने आपत्ति जताई थी। 2 दिन बाद स्कूल खुलने पर अभिभावक इस मामले का विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे। प्रिंसिपल ने छात्राओं के बीच झगड़े की बात को गलत बताया है। मामले में नज़र रखी जा रही है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।